हेलो एवरीवन, माई सेल्फ नेहा ठाकुर एंड आज की क्लास में हम लोग बायोलॉजी 90 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का टॉपिक नंबर 12 डिस्कस करने वाले। टॉपिक नंबर 12 है हमारा फाइलम कॉर्डेट्स एंड वर्टिब्रेट्स। सिमिलरली प्रीवियस क्लासेस जैसे हम इसमें नीट की PYQs, उसके बाद स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस और जितने भी मैच द पेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, ट्रिकी क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो सारे डिस्कस करने वाले। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, consider the following statements comparing chordates and non-chordates. Which statement is incorrect based on the table 4.1? अब ये जो टेबल 4.1 है वो NCERT के अकॉर्डिंग है। 4.1 NCERT का टेबल। इन द chordates the central nervous system is dorsal, hollow and single. करेक्ट स्टेटमेंट है। chordates में जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम रहती है वो कैसे रहती है? डोर्सल, उसके बाद हॉलो एंड सिंगल। नॉन कॉर्डेट्स में क्या रहती है? उसकी टोटल अपोजिट रहती है। इन द नॉन कॉर्डेट्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज वेंट्रल, सॉलिड एंड डबल। टोटल अपोजिट है, करेक्ट स्टेटमेंट है। इन कॉर्डेट्स द हार्ट इज वेंट्रल, करेक्ट है। कॉर्डेट्स में हार्ट कैसा रहता है? वेंट्रल रहता है। इन नॉन कॉर्डेट्स द हार्ट इज डोर्सल इफ प्रेजेंट। नॉन कॉर्डेट्स में करेक्ट है, अगर हार्ट प्रेजेंट है तो कैसे प्रेजेंट रहता है? डोर्सल साइड में प्रेजेंट रहता है। फोर्थ स्टेटमेंट है, इन कॉर्डेट्स द फेरिंग्स इज परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स, करेक्ट है। कॉर्डेट्स में गिल स्लिट्स प्रेजेंट रहती है। नॉन कॉर्डेट्स गिल स्लिट्स आर प्रेजेंट, बट नॉट फेरेंजियल। अब जो नॉन कॉर्डेट्स है उसमें जो गिल स्लिट्स रहती है वो प्रेजेंट नहीं, एब्सेंट रहती है। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए था? एब्सेंट। मतलब ये स्टेटमेंट हमारा कैसा है? फॉल्स है। और ये हमारा क्या है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट और आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रोटोकॉर्डेट्स इज स्ट्रिक्टली ट्रू? प्रोटोकॉर्डेट्स के लिए कौन सा सही स्टेटमेंट है बताना है। सब फाइला यूरोकॉर्डेटा एंड सेफेलोकॉर्डेटा आर ऑफन रेफर्ड टू एज प्रोटोकॉर्डेट्स, ओके, एंड आर फाउंड इन बोथ मराइन एंड फ्रेश वाटर। अब जो प्रोटोकॉर्डेट्स रहते हैं वो क्या रहते हैं? एक्सक्लूसिवली मराइन रहते हैं। यहाँ पर गिवन है बोथ मराइन एंड फ्रेश वाटर, बोथ नहीं रहते हैं कभी भी, एक्सक्लूसिवली मराइन रहते हैं। इन एस्किडिया एंड साल्पा द नोटोकॉर्ड एक्सटेंड्स फ्रॉम द हेड टू टेल रीजन एंड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ। नो, जो एस्किडिया और साल्पा है वहाँ जो नोटोकॉर्ड रहती है वो सिर्फ और सिर्फ कौन से रीजन में रहती है? सिर्फ और सिर्फ टेल रीजन में रहती है और वो परसिस्टेंट नहीं रहती है। थर्ड स्टेटमेंट है, इन ब्रैकियोस्टोमा द नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन द लार्वल टेल। अब ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है, रिवर्स हो गया। अब जो ब्रैकियोस्टोमा है उसमें जो नोटोकॉर्ड है वो कैसे रहती है? परसिस्टेंट रहती है थ्रू आउट द लाइफ। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, प्रोटोकॉर्डेट्स आर एक्सक्लूसिवली मराइन, यही हमने फर्स्ट स्टेटमेंट में डिस्कस किया था। एंड इन सेफेलोकॉर्डेट्स द नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ। ये स्टेटमेंट कैसा है? एकदम करेक्ट है। हमको करेक्ट स्टेटमेंट ही बताना था, यही क्या है हमारा करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 असर्शन रीजन बेस्ड है। ऑल द वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स, जितने भी वर्टिब्रेट्स है वो कॉर्डेट्स है, बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स, लेकिन जितने भी कॉर्डेट्स है वो वर्टिब्रेट्स नहीं है। रीजन, नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेज इन द वर्टिब्रेट्स एंड इज रिप्लेस्ड बाय अ कार्टिलेजिनियस बोनी वर्टिब्रल कॉलम इन द एडल्ट। एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि जब अडल्ट रहते हैं उसमें क्या प्रेजेंट होती है? वर्टिब्रल कॉलम रहती है। एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या प्रेजेंट रहता है? नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहता है। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट कैसा एकदम करेक्ट है। और ये दोनों एक दूसरे को रिलेटेबल भी लग रहे हैं और क्या लग रहे हैं? एकदम करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी लग रहे हैं। बिकॉज लगा के पढ़ते हैं एक बार। ऑल द वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स बिकॉज नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड इन द वर्टिब्रेट्स एंड इज रिप्लेस्ड बाय बोनी और कार्टिलेजिनियस वर्टिब्रल कॉलम इन द एडल्ट। दोनों भी स्टेटमेंट्स करेक्ट है और बिकॉज लगाने के बाद मीनिंगफुल भी लग रहे। तो इसका आंसर हमारा कौन सा आएगा? ए। बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्लास साइक्लोस्टोमाटा। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द साइक्लोस्टोमाटा एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट स्टेटमेंट गिवन है, दे हैव इलोंगेटेड बॉडी बियरिंग 4 to 8 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स फॉर द रेस्पिरेशन। अब NCERT की ये लाइन है, जो साइक्लोस्टोमाटाज रहते हैं उनकी बॉडी इलोंगेटेड रहती है, लेकिन जो गिल स्लिट्स रहते हैं कितने पेयर्स रहते हैं? वो 15 पेयर्स रहते हैं, 6 to 15 pairs of gill slits for respiration. Their body is devoid of scale and paired fins. ये स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा कैसा था? रॉन्ग। थर्ड स्टेटमेंट है, सर्कुलेशन इज ऑफ ओपन टाइप। अब इनकी जो सर्कुलेशन रहती है वो ओपन नहीं, क्लोज रहती है, क्लोज टाइप।
मतलब ये स्टेटमेंट भी कैसा है, रॉन्ग। फोर्थ स्टेटमेंट है दे आर मराइन बट माइग्रेट फॉर स्पॉनिंग टू द फ्रेश वाटर, करेक्ट स्टेटमेंट है। जो साइक्लोस्टोमाटा रहते हैं हमेशा कैसे रहते हैं, मराइन रहते हैं, और वो कहाँ जाते हैं, माइग्रेट स्पॉन करने के लिए टू द फ्रेश वाटर, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। हमको इसमें से क्या बताना है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो हमारे करेक्ट ऑप्शन कौन से है, सेकेंड एंड फोर्थ, सेकेंड एंड फोर्थ, मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लाइफ साइकिल ऑफ टेरोमाइसिन। हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है रिगार्डिंग द लाइफ साइकिल ऑफ टेरोमाइसिन। इट इज़ एन एक्टोपैरासाइट ऑन सम फिशेस, एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, करेक्ट है। आफ्टर स्पॉनिंग इन द फ्रेश वाटर द एडल्ट डाइज विद इन द फ्यू डेज, यस करेक्ट है। जो एडल्ट है वो कुछ दिनों के बाद मर जाता है आफ्टर स्पॉनिंग। उसके बाद है देयर लार्वी आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिमेन इन द फ्रेश वाटर। उसके बाद फोर्थ स्टेटमेंट है इट हैज सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विदाउट द जॉज, ये स्टेटमेंट भी कैसा है, करेक्ट है। अब जो थर्ड स्टेटमेंट है, जो लार्वी रहती है आफ्टर द मेटामॉर्फोसिस, वो वही फ्रेश वाटर में नहीं रहती है, वो क्या करती है, मराइन वाटर में माइग्रेट कर जाती है वापस से। तो ये जो लार्वी है रिमेन्स इन द फ्रेश वाटर, ऐसा नहीं चाहिए था, इट माइग्रेट्स टू द मराइन वाटर, ऐसा चाहिए था। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, इनकरेक्ट। हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, which specific feature forces members of class Chondrichthyes to swim constantly to avoid sinking? जो Chondrichthyes है वो नीचे डूब क्यों नहीं जाते, कौन सा ऐसा फीचर है, the presence of streamlined body, the absence of operculum over the gill slits, the absence of air bladder, yes this statement is correct। एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है कि जो कॉन्ट्रिक्थिस है उसमें क्या है, एयर ब्लैडर एब्सेंट है, एयर ब्लैडर एब्सेंट है, इसीलिए जो कॉन्ट्रिक्थिस है वो क्या करते हैं, कॉन्स्टेंटली स्विम करते रहते हैं ताकि वो डूब नहीं जाए। तो ये उसका क्या है, करेक्ट रीजन है। द प्रेजेंस ऑफ कार्टिलेजिनियस एंडोस्केलेटन, ये कुछ रिलेट ही नहीं हो रहा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा मैच द पेयर्स। ए है टॉर्पीडो, ड्रैगन, कार्कोडॉन एंड स्कोलियोडॉन। ऑप्शन कॉलम 2 में है पॉइजन स्टिंग, इलेक्ट्रिकल ऑर्गन्स, डॉगफिश, ग्रेट वाइट शार्क। तो टॉर्पीडो का आएगा इलेक्ट्रिक ऑर्गन। उसके बाद ड्रैगन, ड्रैगन का आएगा पॉइजन स्टिक, याद रखना है ऐसे, ट्राई पॉइजन मत करो, पॉइजन ट्राई मत करो। तो इसका क्या आएगा, ड्रैगन का पॉइजन स्टिक। कार्कोडॉन, कार्कोडॉन का आएगा ग्रेट वाइट शार्क। उसके बाद स्कोलियोडॉन का आएगा डॉग फिश। ये जितने भी नेम्स है एनसीईआरटी के वो सारे लर्न रहने चाहिए। मैच द पेयर्स नीट में बहुत बार रिपीट होते रहते। तो ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3, 2 1 4 3। ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कॉन्ड्रिक्थिस, हाउ मेनी आर ट्रू। कॉन्ड्रिक्थिस के बारे में कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट है। स्किन इज टफ कंटेनिंग माइन्यूट साइक्लॉइड स्केल्स। अब जो कॉन्ड्रिक्थिस है उसमें साइक्लॉइड स्केल्स नहीं रहते, उसमें कौन से स्केल रहते हैं, टीनोइड स्केल्स रहते हैं। टीथ आर मॉडिफाइड प्लैकोइड स्केल्स विच आर बैकवर्डली डायरेक्टेड, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। यहाँ भी जो स्केल्स है वो करेक्ट है, प्रेजेंट प्लैकोइड स्केल्स। थर्ड, नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। गिल स्लिट्स आर सेपरेट एंड विदाउट ओपरक्यूलम, ये स्टेटमेंट भी कैसा है, करेक्ट है। तो हमारा जो सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या है, रॉन्ग है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा आएगा, 2 3 4, 3 स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो इसका ऑप्शन नंबर आएगा सी 3। नेक्स्ट, विच सेट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स करेक्टली डिस्क्राइब्स द क्लास ऑस्टिंगथिस। ऑस्टिंगथिस नाम से ही समझ में आ रहा है, एंडोस्केलेटन कैसे रहेगा, बोनी रहेगा। मराइन एंड फ्रेश वाटर, कार्टिलेजिनियस एंडोस्केलेटन। अब भी हमने डिस्कस किया एंडोस्केलेटन कैसे रहना चाहिए था, बोनी, ये स्टेटमेंट गलत है। मराइन एंड फ्रेश वाटर करेक्ट, बोनी एंडोस्केलेटन करेक्ट। टर्मिनल माउथ, साइक्लॉइड, टीनोइड स्केल्स, ये स्टेटमेंट कैसा लग रहा है, एकदम करेक्ट। नेक्स्ट है एक्सक्लूसिवली मराइन, नो, जो भी हमारे ऑस्टिंगथिस रहते हैं वो या तो मराइन रह सकते हैं या तो फ्रेश वाटर रह सकते हैं, एक्सक्लूसिवली मराइन नहीं है। उसके बाद सी स्टेटमेंट भी हमारा फिर क्या हो गया है, रॉन्ग। फ्रेश वाटर ओनली, अब भी हमने डिस्कस किया या तो दोनों रह सकते हैं, फ्रेश वाटर ओनली भी क्या हो जाएगा फिर, रॉन्ग स्टेटमेंट। हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, हार्ट इज 2 चेम्बर्ड, 1 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल, दिस स्टेटमेंट अप्लाइज टू। हार्ट कैसा है, 2 चेम्बर्ड है, तो ये स्टेटमेंट किसके लिए सही है, स्कोलियोडॉन एंड हाइला। उसके बाद है
हमारा ये जो हाईलाई ये क्या है, एम्फीबियन है। एम्फीबियन में क्या रहते हैं, 3 चेम्बर्ड हार्ट रहते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, गलत। उसके बाद है लेबियो एंड क्रोकोडिलस, ये भी गलत है। क्यों, क्योंकि लेबियो वापस हमारा क्या है, कॉर्डेट्स में आ गए। प्रिस्टिस एंड क्लैरियस, ये दोनों क्या है, ऑस्टिंगथिस एंड कॉन्ड्रिक्थिस, इन दोनों में क्या प्रेजेंट है, 2 चेम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट है। नेक्स्ट है बीटा एंड बूफो, एम्फीबिया एंड कॉर्डेट आ गए, तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, 3 और 4 चेम्बर्ड हार्ट। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा कैसा है, गलत। ये ऑप्शन भी कैसा है, गलत। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा, सी, क्योंकि सी ऑप्शन में क्या है, एक कॉन्ड्रिक्थिस और एक ऑस्टिंगथिस, उसी में क्या प्रेजेंट रहते हैं, 2 चेम्बर्ड हार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द क्लास एम्फीबिया। द एम्फीबियन स्किन इज मॉइस्ट विदाउट स्केल्स, करेक्ट है, स्किन मॉइस्ट रहती है और स्केल्स भी प्रेजेंट नहीं रहते। और टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स द ईयर, करेक्ट है, टिम्पैनम क्या रिप्रेजेंट करता है, ईयर रिप्रेजेंट करता है। एलिमेंट्री कैनल, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्स ओपन इनटू द सेपरेट ओपनिंग्स इनटू टू द एक्सटीरियर। अब जो एलिमेंट्री कैनल, यूरिनरी और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्स है, उनकी सेपरेट ओपनिंग्स रहती है क्या, नहीं, उनकी क्या रहती है, एक कॉमन ओपनिंग रहती है, कॉमन ओपनिंग। और उस कॉमन ओपनिंग को ही हम क्या बोलते हैं, क्लोएका। तो वहाँ पर क्या है, कॉमन ओपनिंग है, सेपरेट ओपनिंग्स नहीं है, तो ये क्या है हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट। एक बार 4th स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, रेस्पिरेशन इज बाय गिल्स, लंग्स एंड थ्रू स्किन, ये स्टेटमेंट कैसा है, करेक्ट। इनकरेक्ट पूछा था हमको, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, एम्फीबियंस आर poikiothermous animals. Reason, they have a 3-chambered heart, 2 auricles and 1 ventricle and lack the capacity to regulate their body temperature. अब जो असर्शन है कि जो एम्फीबियंस है वो पोइकियोथर्मस रहते हैं, पोइकिलोथर्मस मतलब कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, तो जो एम्फीबियंस है वो कोल्ड ब्लडेड रहते हैं, तो ये स्टेटमेंट कैसा है हमारा, करेक्ट। दे हैव 3 चेम्बर्ड हार्ट, 2 ऑरिकल्स एंड 1 वेंट्रिकल, लैक द कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, ये स्टेटमेंट भी कैसा है, करेक्ट है। लेकिन कोल्ड ब्लडेडनेस और प्रेजेंस ऑफ हार्ट चेम्बर्स, ये एक दूसरे को रिलेटेबल लग रहे हैं क्या, नहीं लग रहे, तो इसका ऑप्शन कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर 2। दोनों भी करेक्ट फैक्ट्स है, लेकिन दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा बी। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द लिम्बलेस एम्फीबियन फ्रॉम द फॉलोइंग, बहुत इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड है, याद रहेगा तो आएगा। तो लिम्बलेस एम्फीबियन कौन सा रहता है, इक्थियोफिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, द क्लास नेम रेप्टिलिया रेफर्स टू देयर ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन, क्रीपिंग एंड क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन, प्रेजेंस ऑफ एपिडर्मल स्केल्स और स्क्यूट्स, 3 चेम्बर्ड हार्ट स्ट्रक्चर। अब हार्ट कुछ भी रिलेटेबल नहीं है, स्केल्स का भी कुछ भी रिलेटेबल नहीं है, रेप्टाइल मीन्स क्रॉलिंग और क्रीपिंग, ये एनसीईआरटी में स्टेटमेंट गिवन है। तो रेप्टिलिया ये क्या रेफर करता है, क्रीपिंग और क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन, इसी से उसका क्या हो गया है, नेम डिराइव हुआ है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, सिलेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, मैच द पेयर्स का। कैलोटिस क्या रहती है, गार्डन लिजर्ड। उसके बाद हेमीडैक्टिलस क्या रहता है हमारा, वॉल लिजर्ड। बैंगेरस हमारा क्या रहता है, क्रेट। वाइपेरा क्या रहता है, वाइपर, तो इसका क्या आएगा 3, 2143 हमारा ऑप्शन कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। सिमिलरली ये एग्जाम्पल्स अगर हमको लर्न है टिप्स पे तो हम 1 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं, वरना अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन रहा
तो फिर क्वेश्चन गलत ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लास एव्स। एव्स के लिए कौन सा स्टेटमेंट गलत है? स्किन इज ड्राई विदाउट ग्लैंड्स एक्सेप्ट द ऑयल ग्लैंड्स एट द बेस ऑफ द टेल, करेक्ट स्टेटमेंट है। फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, ये स्टेटमेंट भी कैसा है? करेक्ट है। फोर लिम्स उनके काय में मॉडिफाइड हो जाते हैं? फॉर विंग्स। किस पर्पस के लिए? फ्लाइंग पर्पस के लिए। द हाइंड लिम्स जनरली हैव स्केल्स एंड आर मॉडिफाइड फॉर वॉकिंग एंड स्विमिंग, करेक्ट स्टेटमेंट है। जो हाइंड लिम्स है उनका क्या काम रहता है? वॉकिंग और स्विमिंग में काम रहता है। लास्ट स्टेटमेंट है, एंडोस्केलेटन इज फुल्ली ऑसिफाइड एंड लॉन्ग बोन्स आर सॉलिड टू प्रोवाइड द स्ट्रेंथ। अब जो इनका एंडोस्केलेटन रहता है उसकी जो लॉन्ग बोन्स रहती है वो सॉलिड नहीं रहती है, वो कैसे रहती है? हॉलो रहती है, हॉलो विथ एयर कैविटीज। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया है? रॉन्ग। हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही बताना था रिगार्डिंग एव्स, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, रिगार्डिंग द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ बर्ड्स एडिशनल चेम्बर्स आर प्रेजेंट, दीज आर। कौन से दो एडिशनल चेम्बर्स प्रेजेंट थे एव्स में? क्रॉप एंड गिजर्ड, बहुत इजी क्वेश्चन था। क्रॉप एंड गिजर्ड, स्टमक नहीं रहता है, रेक्टम भी नहीं रहता है, क्लोएका भी नहीं रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, assertion reason based है। birds are homeothermous, reason they are able to maintain a constant body temperature and have a air sacs connected to the lungs to supply the respiration। अब जो हमारे बर्ड्स है वो क्या रहते हैं? होम्योथर्मस रहते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट है। उसके बाद दे आर एबल टू मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। एयर सैक्स रहते हैं टू सप्लीमेंट द रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन और होम्योथर्मस ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भी लिंक नहीं है, तो इसका ऑप्शन कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर बी। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द मोस्ट यूनिक मैमेलियन कैरेक्टरिस्टिक्स इज। अब जो मैमल्स है इसी का नाम ही कहाँ से डराइव हुआ है? मैमरी ग्लैंड्स से। तो इसका जो यूनिक फीचर है वो क्या रहता है? प्रेजेंस ऑफ मैमरी ग्लैंड्स। प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल ईयर्स और पेना, नो। प्रेजेंस ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स, मैमरी ग्लैंड्स, यस, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ इन द जॉ, नो। प्रेजेंस ऑफ 4 चेम्बर्ड हार्ट, यूनिक फीचर नहीं है। यूनिक फीचर कौन सा है? मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स, मैमरी ग्लैंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मैमल्स इज फॉल्स। गलत स्टेटमेंट बताने। दे आर फाउंड इन वेराइटी ऑफ हैबिटेट्स इंक्लूडिंग पोलर आइस कैप्स एंड डार्क केव्स, करेक्ट स्टेटमेंट है। रेस्पिरेशन इज बाय लंग्स, ये भी स्टेटमेंट कैसे है? करेक्ट है। हार्ट इज 4 चेम्बर्ड एंड दे आर पोइकिलोथर्मस, हार्ट तो 4 चेम्बर रहता है लेकिन पोइकिलोथर्मस रहते हैं क्या वो? नो। उसके बाद है सेक्सेस आर सेपरेट एंड फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, ये स्टेटमेंट कैसा है? करेक्ट है। हमको फॉल्स बताना था तो इसका ऑप्शन कौन सा आएगा? सी, क्योंकि जो मैमल्स रहते हैं वो क्या रहते हैं? वार्म ब्लडेड रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, मैच द मैमल विथ इट्स स्पेसिफिक रिप्रोडक्टिव फीचर और टाइप। ऑर्निथोरिंकस, हमेशा याद रखना है ऑर्निथोरिंकस एक अकेला मैमल है जो कैसा रहता है? ओविपेरस रहता है। ऑर्निथोरिंकस ओ, ओविपेरस ओ से ओ याद रख देना है। उसके बाद ऑर्निथोरिंकस, इसका हमारा ऑप्शन कौन सा आएगा फिर? ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद मैक्रोपस, मैक्रोपस क्या रहता है? फ्लाइंग फॉक्स रहता है, विविपेरस रहता है। ऑप्शन कौन सा आएगा? 1। टेरोपस, सॉरी यहाँ पर जो हमारा टेरोपस है, टेरोपस क्या आएगा? फ्लाइंग फॉक्स, टेरोपस रहता है फ्लाइंग फॉक्स। उसके बाद जो हमारा मैक्रोपस है वो क्या है? कंगारू है, मैक्रोपस है कंगारू, तो बी का क्या आएगा? 2। उसके बाद डेल्फिनस, मतलब कौन है? डॉल्फिन है, इसका कौन सा आएगा? 4। तो टेरोपस है हमारा फ्लाइंग फॉक्स और मैक्रोपस हमारा क्या है? कंगारू, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, बेस्ड ऑन द टेबल 4.2। अब वापस ये जो टेबल 4.2 है एनसीईआरटी का टेबल है। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइला इज इनकरेक्टली मैच्ड विथ इट्स सर्क्यूलेटरी सिस्टम टाइप। सर्क्यूलेटरी सिस्टम टाइप, एक लास्ट पेज पर जहाँ पर चैप्टर एंड होता है वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा चार्ट गिवन है। सर्क्यूलेटरी, एक्सक्रीटरी, जो भी कॉमन फीचर है वो सारे का, रेस्पिरेटरी, वो पूरे चार्ट को अच्छे से लर्न करना है। वहाँ से क्वेश्चंस, वो अगर टेबल आ गया तो वहाँ से इजी सारे क्वेश्चंस हमारे हो जाते हैं। उसके बाद है फर्स्ट स्टेटमेंट, फर्स्ट ऑप्शन है फॉर पोरीफेरा, पोरीफेरा के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट रहती है, करेक्ट है।
प्लैटिहेल्मिन्थिस एब्सेंट, करेक्ट है। एस्केल्मिन्थिस प्रेजेंट। अब जो एस्केल्मिन्थिस रहता है उसमें प्रेजेंट नहीं रहता है, उसमें क्या रहता है, एब्सेंट रहता है। नेक्स्ट है हमारा एनिलिडा, एनिलिडा में प्रेजेंट रहता है, यस। तो हम यहाँ पर एस्केल्मिन्थिस में सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट रहता है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी, क्योंकि हमको क्या पूछा था, इनकरेक्टली मैच्ड। नेक्स्ट 24, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंसिस्ट ओनली ऑफ पोइकिलोथर्मस एनिमल्स। मतलब हमको बताना है कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसमें सिर्फ और सिर्फ कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। फर्स्ट है स्कोलियोडॉन, राना, क्रोवस। अब जो क्रोवस है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 25, एयर ब्लैडर इज प्रेजेंट विच रेगुलेट्स द बायंसी, दिस फीचर हेल्प्स मेंबर्स ऑफ विच क्लास टू नॉट स्विम कॉन्स्टेंटली। मतलब एयर ब्लैडर किस में प्रेजेंट है ये हमको बताना है। फर्स्ट है कॉन्ड्रिक्थिस, कॉन्ड्रिक्थिस में तो एब्सेंट रहता है, ये किसका फीचर है, एयर ब्लैडर प्रेजेंट रहना ऑस्टिनथिस का, उसी के कारण क्या रहता है, वो कॉन्स्टेंटली स्विम नहीं करते। एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, consider the following statement regarding the fertilization. In Scoliodon, fertilization is internal. उसके बाद given है in Labio, fertilization is usually external. In Bufo, fertilization is external. Bufo हमारा क्या है, एम्फीबिया। In Chilon, चिलोन हमारा क्या है, रेप्टाइल। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, ये स्टेटमेंट भी कैसा है, करेक्ट है। एम्फीबिया में क्या रहता है, एक्सटर्नल रहता है, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। लेबियो में क्या रहता है, एक्सटर्नल रहता है, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। स्कोलियोडॉन में क्या रहता है, इंटरनल रहता है, ये स्टेटमेंट भी कैसा है, करेक्ट है। ये सारे स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, 1 2 3 4 सारे भी स्टेटमेंट्स करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज द बॉडी डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक एंड टेल में बी प्रेजेंट इन सम। हेड एंड ट्रंक मतलब ये किसकी बात हो रही है, एम्फीबिया की। एम्फीबिया, कटला ये एम्फीबिया नहीं है। उसके बाद राना, यस ये एम्फीबिया है। टीरिस ये भी नहीं है। टेरोमाइजन ये भी नहीं है। तो अभी कमेंट सेक्शन में बताना है कटला, टेरिस और टेरोमाइजन इनका क्लास क्या है। राना का क्या है, एम्फीबिया है। एम्फीबिया की जो बॉडी है किस में डिविजिबल रहती है, हेड और ट्रंक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, रिगार्डिंग द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड सिमेट्री इन द टेबल 4.2 विच फाइला इज यूनिक इन हैविंग रेडियल सिमेट्री इन अडल्ट्स बट इट्स सीलोमेट विद अ कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, सीलोमेट है और रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट है इन द अडल्ट्स। हम ये एक ही का फीचर है किसका, एक्टिनोडर्मिटा का। रेडियल सिमेट्री इन द एडल्ट्स ये फीचर है एक्टिनोडर्मिटा का, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा आएगा, सी। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, सेक्सेस आर सेपरेट इन मेल्स, पेल्विक फिन्स बियर क्लैस्पर्स, दिस डिस्क्रिप्शन बिलोंग्स टू। सेक्सेस सेपरेट है और जो मेल्स है पेल्विक फिन्स उनमें रहती है, ये हमारा किसके लिए करेक्ट है, कॉन्ड्रिक्थिस। कॉन्ड्रिक्थिस के लिए ये करेक्ट स्टेटमेंट है, वही उसका स्पेशल फीचर है, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा आएगा, कॉन्ड्रिक्थिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एज वी मूव फ्रॉम कॉन्ड्रिक्थिस टू मैमेलिया। अब कॉन्ड्रिक्थिस टू मैमेलिया क्या सीक्वेंस है, एक बार लिख लेते हैं। सबसे पहले रहता है कॉन्ड्रिक्थिस, उसके बाद रहता है ऑस्टिनथिस, उसके बाद रहता है एम्फीबिया, एम्फीबिया के बाद रहता है रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स के बाद रहता है एव्स और एव्स के बाद आते हैं मैमल्स। तो जो हमारे कॉन्ड्रिक्थिस है वो किसकी हेल्प से रेस्पायर करते हैं, बाय गिल्स। जो ऑस्टिनथिस है उसके अंदर भी क्या रहता है, गिल्स। अब जो एम्फीबिया है वो क्या रहते हैं, कभी टेरेस्ट्रियल रहते हैं कभी एक्वाटिक रहते हैं, तो उनके पास गिल्स, लंग्स एज वेल एज स्किन तीनों भी प्रेजेंट रह सकता है। अब जो रेप्टाइल्स रहते हैं, रेप्टाइल्स में क्या प्रेजेंट रहते हैं, लंग्स। एव्स में भी क्या प्रेजेंट है, लंग्स। उसके बाद मैमल्स, हम मैमल्स में भी क्या प्रेजेंट है, लंग्स।
तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा आएगा? गिल्स। गिल्स के बाद वापस गिल्स, उसके बाद गिल्स, लंग्स, स्किन, उसके बाद में लंग्स, लंग्स एंड लंग्स। करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए। तो ये सारे क्वेश्चंस थे हमारे एनिमल किंगडम चैप्टर के फाइलम, कॉर्डेट्स एंड वर्टिब्रेट्स के बारे में। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।